Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 64 or lesson 64. In this lesson, we shall read about affirmative sentence in present perfect continuous tense. अर्थात हम टेंस के इस पार्ट 64 में लेसन 64 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखें इसके रूल्स क्या कहते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस और कैसे बनाए जाएंगे। तो इन सेंटेंसों पर, इन वाक्यों पर, इन रूल्सों पर ध्यान दें और सेंटेंस को बनाना शुरू करें। जैसे पहला है पार्ट 64 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार पूर्ण वर्तमान काल या अनिश्चित पूर्ण अपूर्ण काल, ये भी कहते हैं, बताया गया था। अब है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य का पहला रूल है कि एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज भी लगेगा, क्रिया मूल क्रिया V1 में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स। और कैसे वाक्य बनेंगे? वैसे वाक्य जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ती रही है, डिटो डिटो, इस प्रकार वाक्यों, और जिसमें क्या हो, टाइम पीरियड्स नहीं हो, उन वाक्यों को बनाएगा। ठीक है ना। इसमें देखिए 3 दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, जन्म से, वर्षों से, पिछले वर्ष से, इस तरह के कोई भी वाक्य शब्द इसमें नहीं है। तो उन वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे? अरे बच्चे ध्यान दें। वैसे वाक्य, कैसे वाक्य जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही है, ते रहे हो लगा हो, लेकिन टाइम पीरियड्स ना हो, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? जैसे वह धीरे धीरे पत्रें लिखती रही है। तो देखिए वह धीरे धीरे पत्रें लिखती रही है। बैठी है पत्र लिखने, तो एक दो नहीं, बहुत सारे पत्र लिख रही है। ठीक है। तो इस रूल्स के आधार पर क्या होगा कि सी has been writing और पत्र नहीं है, पत्रे हैं, तो क्या होगा, लेटर्स। ठीक है। वह धीरे धीरे पत्रे लिखती रही है। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हैज भी लग गया, क्रिया में आईएनजी लग गई और ऑब्जेक्ट लेटर्स लग गया। ठीक है। अब कैसे? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के लिए क्या लिख देंगे? स्लोली। कैसे पत्र लिखे रहे? धीरे धीरे। अब एक और वाक्य देखें, जैसे उत्तरा रोज रोज आमे खाती रही है। आम ज्यादा पसंद होगा। उत्तरा रोज रोज आमे खाती रही है। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? उत्तरा has been eating, आमे है, मैंगोज, कब?
रोज रोज, रोज रोज एवरी डे, एवरी डे। उत्तरा रोज रोज आमें खाती रही हैं। ठीक है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन, बिना टाइम पीरियड्स के वाक्य बन गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में इसका दूसरा रूल। अब दूसरा रूल है PS प्लस हैव बीन प्लस V1 यानी मूल क्रिया। अब मूल क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, उसी तरह तो इसका क्या होगा कि वे लोग रोज रोज यहां बातें करते रहे हैं। ठीक है, वे लोग रोज रोज यहां बातें करते रहे हैं। ठीक है, वे लोग रोज रोज बातें करते रहे हैं। तो वे लोग तो क्या होगा, दे हैव बीन टॉकिंग, दे हैव बीन टॉकिंग कहाँ, यहां, हियर, रोज रोज एवरी डे। ठीक है, वे लोग रोज रोज यहां बातें करते रहे हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा रूल चलेंगे जिसके अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो इसका ए हो गया अफर्मेटिव का। अब बी, अब बी का रूल, अरे बच्चे इधर देखो, बी रूल बी क्या है, उसी तरह एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसमें हैज बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में यहां फॉर कब होगा, अनिश्चित होगा तो यहां लिख दीजिए अनिश्चित होगा तो फॉर। सिंस कब होगा, जब निश्चित होगा। और इसके साथ क्या लगा रहेगा वो देखिए, टाइम टेकन शब्द इसके साथ टेकन टाइम या टेकन मंथ या टेकन ईयर या ड्यू टू डी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ टेकन छूट गया टाइम, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। टेकन मंथ
2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से। टेक एन ईयर 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से। यहाँ जैसे इसी तरह और भी हो सकता है, वर्षों से, घंटों से, कई दिनों से। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। जैसे अब इसमें सेंटेंस देखिए कि वह 2 घंटे से पत्रें लिखती रही है, लिख रही है। वह 2 घंटे से पत्रें लिखती रही हैं, पत्रें लिखती रही हैं, लिख रही हैं, लिखती रही नहीं हो गया, लिख रही है, से पत्रें लिख रही है। वह 2 घंटे से पत्रें लिख रही है। ठीक है, तो क्या होगा? सी हैज बीन, नहीं, हाँ, सी हैज बीन राइटिंग। अब पत्र हैं तो लेटर्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ फॉर सेंस में हम क्या लगाएंगे, इसी पर विचार करना है। तो देखिए 2 घंटे से, 2 घंटा का विशेष है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या लग जाएगा? फॉर। फॉर 2 आवर्स। क्या होगा? फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पत्रें लिख रही हैं। सी हैज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वह 2 घंटे से है बच्चा, ध्यान दो, 2 घंटे से पत्रें लिखती रही है। हो गया, लिख रही है। अब ठीक था, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे सूरज जन्म से यहीं रह रहा है। ठीक है, सूरज जन्म से यहीं रह रहा है। ठीक है, तो देखिए सूरज, सूरज has been living here। अब देखिए यहां तक तो बना लिया, सूरज हैज बीन लिविंग हियर। अब है जन्म से, तो जन्म से यह क्या होगा? फॉर होगा कि सिंस होगा? तो क्या होगा? सिंस। सिंस हिज बर्थ। ठीक है, सूरज हैज बीन लिविंग हियर सिंस हिज बर्थ। यहाँ बर्थ जो है निश्चित बताता है, निश्चिंतता, जन्म से, बचपन से, लड़कपन से, है ना, तो वहां सिंस लगेगा, निश्चित हो गया। इसका इसको ऐसे मिलाइए, तो ए बी का सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब बी का ये पहला था, अब बी का दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पी एस प्लस हैविंग प्लस V1 क्रिया में ING ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड की जगह पर फिर हो जाएगा उसी तरह। और सिंस यही चीज रहेगा लागू, यहाँ भी अनिश्चित निश्चित। चलिए लिख देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं लिखे, चलिए लिख देते हैं। फॉर होगा अनिश्चित, और सिंस होगा निश्चित जब होगा। अब उसी तरह फिर सेकेंड टाइम सेकेंड मंथ, सेकेंड ईयर, डिटो डिटो। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल और प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखें। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो क्या होगा, मैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। क्या हो गया, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अच्छा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब कितने, 2 घंटों से। और अब देखिए 2 घंटे अनिश्चित है, कब से 2 घंटे नहीं क्लियर है। और 2 आवर्स, यह सब क्या है नहीं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। लड़के यहाँ बोर्ड पर देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। हो गया एक सेंटेंस है इसका। और देखिए जैसे वे लोग 8 बजे सुबह से पूजा कर रहे हैं। तो देखिए वे लोग 8 बजे सुबह से, कुछ नहीं, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है ना। वे लोग 8 बजे सुबह से पूजा कर रहे हैं। क्या होगा, दे हैव बीन वर्शिपिंग वर्शिपिंग। अब देखिए 8 बजे सुबह से निश्चित टाइम है, सिंस 8 AM। अगर यहाँ सुबह नहीं रहता तो हम ओ क्लॉक लिखते हैं। सुबह लगा दिया तो AM सुबह लिखने की, मॉर्निंग लिखने की कोई जरूरत नहीं, AM लिख देंगे हो गया। एक सेंटेंस दे देता हूं, उसको कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। देखिए वे लोग 8 बजे सुबह से पूजा कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्शिपिंग सिंस 8 AM। अब जैसे यही रहता कि मैं 6 बजे से अपना काम कर रहा हूं।
अपना काम कर रहा है। क्या देखिए, आई एम वर्किंग चाहे डूइंग, है भी ना, से है। आई हैव बीन डूइंग, अपना कहे हम माई वर्क, कब से? 6 बजे से। ये भी सिंस लगेगा, निश्चित है। सिंस 6 o'clock यहाँ होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सुबह रहेगा, शाम रहेगा तो एम, शाम रहेगा तो पीएम, इससे एम पीएम नहीं रहेगा तो o'clock लिखेंगे। ठीक है। आइए एक बार इसका रिवाइज हो जाए, ताकि हो सकता है कहीं लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो, चाहे नहीं भी हो सकते हैं, तो बोलने में समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगातार पूर्ण वर्तमान काल यानी निश्चित अपूर्ण पूर्ण काल के में अफर्मेटिव वाक्य हम पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें वैसे वाक्य जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, यानी इसमें समय टेकिंग शब्द जो है 4 महीने से, 2 महीने से, 2 घंटे से, 5 मिनट से नहीं है, तो उसको क्या बनेगा? वह धीरे धीरे पत्र लिखती रही है। सी हैज बीन राइटिंग लेटर स्लोली। उत्तरा रोज रोज आमे खाती रही है। उत्तरा हैज बीन ईटिंग मैंगोज एवरी डे। उसी का पुलर सब्जेक्ट, दूसरा रूल पुलर सब्जेक्ट PS, सारा रूल वही रहेगा। वे लोग रोज रोज यहाँ बातें करते रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग हियर एवरी डे। बी में है, अब इसका वह रूल जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। कहाँ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी बता चुका। सिंस यानी जहाँ निश्चित होगा, 10 बजे से, 8 बजे से, 1 महीने से, 6 महीने से, ठीक है, पिछले सप्ताह से, पिछले वर्ष से, 1970 से, 15 मार्च से, तो हाँ सिंस लगेगा। रहेगा कि 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 5 घंटों से, 3 दिनों से, वर्षों से, तो वहाँ फॉर लगेगा। तो देखिए, SS हैज बीन V1 ING ऑब्जेक्ट, फॉर अनिश्चित के लिए, सिंस निश्चित के लिए, टेकन टाइम, टेकन टाइम का मतलब 2 घंटे से, टेकन मंथ 2 महीने से, टेकन ईयर 5 वर्षों से, इसी तरह सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, ठीक है, रहेगा। तो वहाँ सिंस लगेगा, और नहीं रहेगा तो फॉर। जैसे वह 2 घंटों से पत्र लिख रही है। सी हैज बीन राइटिंग लेटर्स। अब 2 घंटे से निश्चित नहीं है कब से, इसलिए यहाँ फॉर लग गया, फॉर 2 आवर्स। फिर यहाँ सूरज जन्म से यहीं रह रहा है, तो सूरज हैज बीन लिविंग हियर सिंस हिज बर्थ, मतलब अपने जन्म से। उसी तरह दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अनिश्चित के साथ, वही सब रूल है। मैं 2 घंटों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से अनिश्चित है। वे लोग 8 बजे सुबह से पूजा कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्शिपिंग सिंस 8 AM। अब देखिए यहाँ 8 AM, 8 बजे सुबह लिखा हुआ है, इसलिए AM लिख दिया, बजे नहीं लगेगा। मैं 6 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ सुबह नहीं है, इसलिए o'clock हो जाएगा। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस o'clock। और ये जो बी रूल है, वैसा रूल है जिसके अंत में, बी वाले में, उसका एक ये है कि बी में वैसे वाक्य हैं कि मूल क्रिया के अंत में क्या है, मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो, इस तरह। तो उसका ये डी रूल है, बी रूल में यही पढ़ाया गया है। और ए रूल में ये था
कि जिसमें से रहा है, रही है, नहीं है। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में दोनों रूल्स, जिसमें जिसके मूल क्रिया के अंत में ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हों, और दूसरी तरफ जिसमें फॉर सेंस लगता है, से रहा है, से रही है, से रहे हों का अनुवाद बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आपके चैनल, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करें, ताकि आप ही की तरह और लोग भी घर में बैठे इस लेसन 64 के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स को उदाहरण के द्वारा समझ सकें और पढ़ सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी निगेटिव सेंटेंस में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।